Exercise 8.2, question number 1. You have given ABCD is an ordinary quadrilateral, and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. You need to prove PQRS is a parallelogram. हम यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे? We will use that theorem 8.8. 8.8 ही थी ना? That if one pair of opposite side of any quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. हम किसी एक पेयर पे फोकस करेंगे. तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ इसका ABC, ठीक है? ABC ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, और ABC को आप सिर्फ ट्राइंगल को देखोगे, बाकी पूरी इसकी पिक्चर को भूल जाओगे कि इसमें कुछ है भी कि नहीं है. मतलब इस पूरे डायग्राम में आपको सिर्फ ट्राइंगल ABC को देखना और कुछ भी नहीं देखना, और उसमें आपको देखना है P और Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC. दिख रहा है? P and Q are the midpoints of AB. So हम midpoint theorem use करेंगे. हमने जो अभी पढ़ी है, midpoint theorem says that if you have midpoints of any two sides of a triangle, then that line is parallel to the third side and half of it. तो उस हिसाब से इस PQ को इस AC का मिड हाफ होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज करना है. तो मैं एक बार लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है? मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. ये respectively लिखा है मैंने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में. Therefore, by midpoint theorem, PQ is equal to half AC and PQ parallel AC. इन दोनों को आप 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है? अब यही सेम टू सेम यही वाला काम, बिल्कुल यही वाला काम सिमिलरली हम कहाँ करेंगे? हम करेंगे ट्रायंगल ADC में, यही सेम काम. अब आप ABC को भूल जाओ, अब आपको सिर्फ ADC दिखना चाहिए, और आपको ये सेम टू सेम लाइंस दोबारा लिखनी है. मैं आपके लिए दोबारा भी लिख देती हूँ. अब आपको लिखना है, ये देखो, ये जो लाइन है ना, अब ये वाली लाइन पैरेलल आएगी इसके. SR is parallel to AC and SR is half of AC. दिख रही है SR सबको? यस. सिमिलरली, वैसे तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी लिख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, S and R are the midpoints of, S मैंने पहले लिया है तो AD and BC respectively. ये फिर से मैंने respectively बहुत गंदा लिख दिया है, मैं इसको अच्छी तरह लिख देती हूँ वरना पढ़ने वाले को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. Respectively, therefore, using midpoint theorem again, we get SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC. नंबर हो गया 2. अब 1 and 2 को ध्यान से देखो. 1 and 2 में क्या हो रहा है? PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है. PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, मतलब PQ पैरेलल SR. क्योंकि दो लाइन जब किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं, अगर मैं बोलूं कि A is parallel to C and B is also parallel to C, that means A is parallel to B. ये एक हमारे पास रिजल्ट आया, तो हमारे पास PQ पैरेलल SR आ गया. सिमिलरली PQ is half of AC and SR is half of AC. Therefore, यहाँ लिखोगे from 1 and 2. PQ parallel SR and PQ is equal to SR. So having one side of, ये आप लिख लेना, स्पेस नहीं आप लिख लेना, मुझे अगला वाला क्वेश्चन भी यहीं करना है.
सो आप यहाँ पे लिखोगे हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1 का जो प्रूफ है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपी होने वाला है, 3 में भी कॉपी होने वाला है। नाउ याना विल रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। याना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करो। Yes, ma'am. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC and CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. समझ में आया जी? यहाँ पे रोम्बस और यहाँ पे रेक्टेंगल, बस ये डिफरेंस हुआ ना। ABCD इज अ Yes. रोम्बस और यहाँ पे करना है रेक्टेंगल। और मैं आपको 2 दिन से मतलब याना को स्पेशली और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, एक बात कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ कि रेक्टेंगल पहले पैरेललोग्राम है, बाद में रेक्टेंगल है। पहले पैरेललोग्राम है, बाद में रेक्टेंगल है। अब मुझे अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहले मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो हालांकि मैम मेरा इस कंस्ट्रक्शन में हम्म, हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे ना, किसमें? इसकी रेक्टेंगल में। कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने कौन से किसको ज्वाइन करा हुआ है? इस क्वेश्चन में किसको ज्वाइन किया है? ए और सी। ऑब्वियसली सेम ही है ना, अच्छा हाँ, नहीं ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई। तो एसी को ही ज्वाइन करना है, मतलब यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है। यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है आपको। यहाँ तक कर लिया आपने पैरेललोग्राम। अब याना बताएगी मुझे बेटा, याना रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, मतलब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया, अब रेक्टेंगल करना है तो मुझे और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा बताओ? मैम पैरेलल साइड्स प्रूफ करनी है। पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, पैरेलल कैसे प्रूव करनी है? पैरेलल साइड्स क्यों प्रूव करनी है? पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया हमने, रेक्टेंगल के मैम लिए क्या करना है? 190 डिग्री एंगल। हाँ 190 डिग्री। लक्ष्य समझ में आ रहा है बेटा? पैरेललोग्राम प्लस 190 इज यस रेक्टेंगल। तो मुझे ये एंगल 90 करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। अब इसको 90 करने के बड़े सारे तरीके हैं, फिर मैं जब जब बहुत सारे होते हैं ना मेथड, तो आई गेट कंफ्यूज तो नहीं, बट मैं सोचती हूँ कौन सा वाला कराऊं कौन सा वाला ना कराऊं। आपको जरा सा नॉइज आ रहा है बाहर से? मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। आपको आ रहा है क्या? रिकॉर्डिंग में जाएगा ना? मैम। चलो ठीक है, फिर नहीं आ रहा तो। वो कंस्ट्रक्शन ना हमारे यहाँ पे बहुत दिन से चल रही है बाहर किसी के घर पे, और क्या कर सकते हैं। चलो, तो आपको ये 90 प्रूव करना है। 90 प्रूव करने के बहुत 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 सारे तरीके हैं, कोई भी लगा सकते हो। फिलहाल मुझे जो सूझ रहा है मैं वो लगा रही हूँ। मैं ये इसको ज्वाइन कर रही हूँ, डीबी को। मैंने पिछली बार भी बच्चों को बहुत सारे करवाए थे, इन्होंने पता नहीं कौन सा फेवरेट चूज किया था, मुझे याद नहीं है। अब जो बाहर की फिगर है ना, इसके अंदर वो क्या है? रोम्बस। आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है ABCD से रोम्बस। तो अब मैंने तो रोम्बस की तरह नहीं बनाया था, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में रोम्बस नहीं था, तो मैंने इसको रोम्बस की तरह नहीं बनाया। बट ये बाहर की फिगर जो है वो रोम्बस है। और रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बाहर की फिगर जो है वो एक रोम्बस है, तो इसके डायगोनल्स हो गए परपेंडिकुलर, ये मुझे गिवन है। और डायगोनल्स जो है वो कौन से हैं इसके? AC एंड DB। इसके डायगोनल्स हैं जी AC एंड BD, ठीक है, दिख रहे हैं AC एंड BD। तो ये जो AC एंड BD डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर है। इसका मैं यूज अब कैसे करूंगी, लेट मी शो यू। ये मेरा 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल, क्योंकि AC एंड BD आर परपेंडिकुलर, तो ये 90।
अब मैं इस छोटे से हिस्से को इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूंगी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, यानी कि मेरा एंगल P जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो मैं इस छोटे से पार्ट को एक पैरेललोग्राम प्रूव करूंगी। कैसे करूंगी? लेट मी नेम इट फर्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया N। ठीक है, आपने अभी मुझे कहा था कि PQ पैरेलल AC, कहा था आपने, तो आप लिखोगे एज प्रूव्ड PQ पैरेलल AC, और इसका मतलब उसके अगर पार्ट्स लेते हैं, PQ लाइन ये वाली है, AC लाइन ये वाली है, इसका पार्ट लेती हूं मैं ये वाला और इसका पार्ट लेती हूं मैं ये वाला, तो मेरे पास PM पैरेलल N हो जाएगा। PM पैरेलल N, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ना 2 पे चली गई हूँ, मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गई। तो ये मेरा PM पैरेलल NO आ गया, PM पैरेलल NO आ गया। और आप इसके बाद लिखोगे सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल ये वाला लेती इसमें ADB, तो उसमें मेरा SP पैरेलल DM आता, तो आप सिर्फ सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली SP पैरेलल DB, दोबारा नहीं करना है, SP पैरेलल DB, and that implies PN पैरेलल MO, PN पैरेलल MO। अब इन दोनों को पेयर्स को ध्यान से देखो डायग्राम में, टेक फ्यू सेकंड्स, और इन दोनों पेयर को डायग्राम में ध्यान से देखो। PM पैरेलल NO एंड PN पैरेलल MO, तो ये जो मैंने शेड किया है ये बन गया पैरेललोग्राम। देयरफॉर PMON is a parallelogram, ठीक है, and we know that opposite angles of parallelogram are equal. That implies angle MPN is equal to angle MON is equal to 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये एंगल MON 90 क्यों है? मैं एंगल MON 90 क्यों है ये बता रही हूँ। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इससे ये मेरा MON 90 आया है ये वाला, और MON जो है वो MPN के इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हेंस लास्ट लाइन है ये, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। दोबारा समझा देती हूँ, आपने पहले प्रूव करना है PQRS को एक पैरेललोग्राम। कैसे? इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Similarly, in triangle ADC, S and R are the midpoints of sides AD and DC respectively. Therefore, again by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. So, from 1 and 2, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. Fine. Question number 1 हो गया. Now in question number 2, the outer quadrilateral was a rhombus and we need to prove the inner one was a rectangle. Now, till the parallelogram तो हमें वो सेम करना ही करना है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम जाएगा, यहाँ तक पैरेललोग्राम तो हो गया, बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए उसका एक एंगल 90 करना पड़ता है,
parallelogram plus 190 gives you a rectangle. So for that we need to prove angle P या कोई भी एक एंगल मुझे 90 प्रूव करना था. मैंने क्या किया, मैंने इसका सेकंड डायगोनल भी ज्वाइन कर लिया और इस छोटे से पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूव किया, बिकॉज ये साइड इसके पैरेलल है मुझे पता है, सिमिलरली ये साइड इसके पैरेलल है मुझे भी पता है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया. एंड पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल MPN इज इक्वल टू एंगल MON and MON is 90 because diagonals of rhombus are perpendicular. Diagonals of rhombus are perpendicular. तो ये diagonals हो गए थे मेरे perpendicular और यहाँ से ये 90 और इसके इक्वल एंगल ये भी 90. So PQRS is a parallelogram with one angle 90, hence it is a rectangle. समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? आ गया. अब थर्ड क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है? फटाफट जल्दी से रीड करो जो भी रीड कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो, रीड बेटा. ABCD is a rectangle and PQRS, PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. मैंने डायग्राम जान के इरेज किया क्योंकि मैं बार बार उसी में कचरा कर रही थी, तो आपको फिर क्लीन दे देती हूँ. अब की बार गिवन क्या है? रेक्टेंगल. और प्रूफ क्या करना है? रोम्बस. अब की बार गिवन क्या है? रेक्टेंगल. आउटर वन इज रेक्टेंगल, आउटर वन इज रेक्टेंगल. लक्ष्य समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. रियल आपको भी समझ में आ रहा है ना? रियल समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. जिया यस मैम. एंड स्पेशली याना बिकॉज पहली बार कर रही है वो. याना समझ में आ रहा है बेटा? अब की यस बार मैम. आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक, और आपको प्रूव करना है रोम्बस. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे अब की बार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3. अच्छा, मैंने पिछली बार ABCD नीचे ही लिखा था ना, मैंने मुझे ध्यान नहीं है. ए यहाँ था या ऊपर था? ए ऊपर था शायद. यहाँ था. बी यहाँ था या यहाँ था? मैम नीचे था. बेटा याना बताओ क्या था? एक मैम कहाँ था? नीचे था. लिखा है वही था ना? ठीक है, यस मैम. ठीक है. सेम रखोगे ना तो आपको मतलब एक वो सिमेट्री रह जाती है. चलो जी. P Q फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन अलग है, कैसे भी ले लो आप, लेकिन सेम कर दिया. अच्छा, अब मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम. यहाँ तक का क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ तक. अब जो नीचे वाला पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इतना किया, फिर 2 में ये वाला ऐड कर दिया, फिर 3 में फिर कुछ ऐड करना है, बट ये नहीं करना जो पहले किया था. अब हमें रोम्बस प्रूव करना है, अब हमें रोम्बस प्रूव करना है, रेक्टेंगल नहीं करना, तो ये हटा देते हैं. अच्छा, रोम्बस क्या होता है मुझे कौन बताएगा? प्रियल बताएगी. प्रियल, एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? क्या फर्क होता है पैरेललोग्राम में और रोम्बस में? पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या फर्क होता है मुझे कौन बताएगा? जी आप बताओ बेटा. मैम पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, बट रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ऑपोजिट एज वेल एज एडजेसेंट, ऑपोजिट एज वेल एज एडजेसेंट. तो अब मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल करनी. देखो डायगोनल तो ऐसी पहले का ज्वाइंट था, वो ज्वाइंट है, मैंने वैसे किया नहीं है, वो तो आप ज्वाइन करोगे ही करोगे, मैंने अभी करा नहीं है. अब मुझे ऑपोजिट के साथ साथ एडजेसेंट ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट करने हैं, मतलब साइड्स इक्वल करनी है. मतलब मेरा प्लान है कि मैं SP और PQ को इक्वल कर दूं. क्या प्लान है मेरा? SP और PQ को इक्वल कर दूं. ठीक, कर दें? कर दे कि नहीं करें? रोम्बस क्या होता है? मैंने बार बार बताया था याना, रोम्बस होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, जिसमें ऑपोजिट के साथ साथ एडजेसेंट भी इक्वल हो, ऑल साइड इक्वल हो. ठीक है, तो देखो कलर चेंज करते हैं. ये मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया था ना, तो इसका मतलब आपके पास ऑपोजिट साइड्स तो पहले इक्वल आ गई थी. PQ इज इक्वल टू RS एंड
पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ऑपोजिट होती है, और पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। ये तुम्हारे पास पहले आ चुका था, आप इसको 1 ले सकते हो, इसको 2 ले सकते हो। अब मैं एडजेसेंट भी ले रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल एएसपी, एएसपी प्रद्युमन, मैं मजाक कर रही हूँ, एएसपी, इन ट्राइंगल एएसपी एंड इन ट्राइंगल, या फिर आप 90 को बीच में रख लो, मतलब मुझे पर्सनली पसंद है कि 90 वाले पॉइंट को बीच में रख लो, अब फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, ठीक है, कलर भी डार्क लेते हैं। ट्राइंगल ले रही हूँ मैं सैप, सैप एंड क्यूबैप, क्यूबीपी, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल ले लिए। आपको रेक्टेंगल गिवन है, भाई कुछ तो यूज करेंगे, पिछली बार रोम्बस का यूज किया था, उसके डायगोनल बाइसेक्टिंग है, इस बार रेक्टेंगल का यूज करेंगे कि इसका ईच एंगल 90 है। तो अगर रेक्टेंगल है तो ये 90 गिवन है, एक चीज, ये मिड पॉइंट गिवन है तो ये इसके इक्वल दूसरी चीज, और ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल है तो मिड पॉइंट से ये वाली साइड भी इसके इक्वल आएगी। तो आपने पहले लिखा है एस ए इज इक्वल टू क्यू बी, रीजन है हाफ ऑफ हाफ्स ऑफ इक्वल आर ऑल्सो इक्वल। ये बात समझ में आई या ना? हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल कैसे लिखा मैंने, या ना? Yes, ma'am. DA is equal to CB, so half of DA is equal to half of CB, so SA is equal to QB। एक चीज, फिर मैं लेती हूँ एंगल सैप, मैं इसलिए बीच में ले लेती हूँ 90 तक कि मुझे ट्रायंगल का और एंगल का नाम सेम टू सेम लिखने में मजा आ जाए, मुझे ट्रायंगल का नाम उठा के एंगल में डालने में इजी लगता है, तो मैं सेम नाम ले लेती हूँ। ये है ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री, इट्स नॉट 99, ईच 90 डिग्री, एंड देन P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, और इसका आप गिवन भी लिख सकते हो या फिर P इज द मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और आप शॉर्ट में गिवन भी लिख सकते हो, ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से AP इज इक्वल टू BP हो गया, तो ये हो गया SAS। तो SAS से क्या हुआ मेरा ट्रायंगल, क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल SAP is congruent to triangle QBP by कौन सा क्राइटेरिया है, SAS, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहां से मुझे क्या मिला, वहां से मुझे मिला, मैं ये लिख देती हूँ, SP इज इक्वल टू PQ, SP इज इक्वल टू PQ या QP एक ही बात है, SP इज इक्वल टू PQ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, ये मैंने S लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं PQ लिख रही हूँ, SP इज इक्वल टू PQ, समझ में आया? ये मैंने CPCT से लिखा है, SP इज इक्वल टू PQ बाय CPCT, ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो, ये कहता है SP इज इक्वल टू PQ है, और PQ किसके इक्वल है, RS के, और PS किसके इक्वल है, RQ के, मतलब RQ PS के इक्वल है, PS PQ के इक्वल है, और PQ RS के इक्वल है। अल्टीमेटली PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, हेंस PQRS इज अ रोम्बस। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन, मजा आ गया, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन एक साथ। Yes, ma'am. और प्रियल को लग रहा था कि हम असाइनमेंट भी कर लेंगे, बेटा आप सोचो, टीचर मतलब कितना ही फास्ट करवा दूंगी ना, रोबोट भी बन जाऊंगी ना, रोबोट भी बन जाऊंगी तब भी नहीं हो सकते हैं। 8 क्वेश्चन 2 थ्योरम नहीं होते बेटा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम्स इतनी लंबी लंबी, अब देखो ना एक्सप्लेन करूंगी लिखूंगी, इट विल टेक टाइम, और मैं तो स्पीड में बोल भी जाऊंगी लेकिन फिर समझ में ही नहीं आएगा, 2 घंटे की क्लास भी रखूंगी तभी भी नहीं होगा, तभी भी नहीं होगा, ट्राई कर रहे हैं बट इतना लंबा नहीं हो पाएगा। चलो जी, कितने 3 क्वेश्चन हो गए, अब 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th से पहले कौन सा क्वेश्चन सेम है, याद है किसी को, 7th या 8th? 7th, 8th तो है 7th, नहीं ना। हाँ सेम क्वेश्चन जो एक और है 6th 7th, कौन सा सेम है,
7th है, मैम 6 था शायद। 6th है, बिल्कुल 6th है। 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेगी, कौन करेगी? लक्ष्य करेगी। लक्ष्य बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करो। Show that the line segments joining the midpoint of the opposite sides of a quadrilateral bisect एक each बार रुक other. जाओ, एक बार रुक जाओ। पहले तो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे तो मैं क्वाड्रिलेटरल लिख देती हूँ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ओके। और उसके बाद क्या कह रहे थे, दोबारा पढ़ना। मैम लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को जॉइन करती है वो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करती हैं। ओके जी। यहाँ ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है बेटा, टू प्रूफ समझना बहुत जरूरी है। प्रूफ क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। लाइन जॉइनिंग मैम द क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि इसी के ही प्रूफ है, मैं दोबारा कुछ नहीं करा रही इसके आगे भी, उसका भी सेम प्रूफ है, कॉपी करना है। एक बार यहाँ ना आप पढ़ो ओके दोबारा मैम। स्टेटमेंट, पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना। यहाँ ना क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को बोल के पढ़ो एक बार। Show that the line segments joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral रुक जाओ, bisect each रुक other. जाओ। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, तो मतलब ये मिड पॉइंट और ये ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट है, तो कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, मतलब वो बात किसकी कर रहा है, वो पीआर और एसक्यू की बात कर रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, वो बात कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, यानी कि वो एक बार बात कर रहा है पी क्यू की, पी आर की सॉरी, और एक बार बात कर रहा है एस क्यू की, ठीक है, पी आर और एस क्यू की बात कर रहा है। इसको दो ब्लैक वाले को, पूरा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, पी आर बाइसेक्ट एस क्यू, पी आर बाइसेक्ट एस क्यू, क्या प्रूव करना है, पी PR आर bisect SQ. बाइसेक्ट एस क्यू। आपको पता है क्वेश्चन हो रखा है पूरा का पूरा। जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल्स कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं, कौन बताएगा? जी हाँ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं बेटा? I think bisecting. ओके, यू थिंक बाइसेक्टिंग। लक्ष्य, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं? मैम इक्वल। ओके, इक्वल। रियल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं? मैम equal. या ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं? Ma'am equal and bisecting. अरे यार क्या करते हो, शर्म कर लो यार तुम लोग कुछ। बोल बोल के थक गई मैं, थक गई। अरे इक्वल कहाँ होते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, भाई हद कर रहे हो तुम लोग। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तुम्हें कहाँ से इसका डायगोनल इक्वल लग रहा है? ये तुम्हें बड़ा नहीं दिख रहा, ये तुम्हें स्मॉल नहीं दिख रहा, कैसे इक्वल हो जाएंगे भाई? इक्वल करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा वो। कैसी बातें करते हो तुम लोग। बाइसेक्टिंग होते हैं, सिर्फ बाइसेक्टिंग होते हैं, कंफर्म्ड बाइसेक्टिंग होते हैं। इक्वल के लिए आप कंफर्म नहीं हो, आपको नहीं पता इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, सिर्फ बाइसेक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ लिखोगे नाउ, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है। नाउ वी नो दैट diagonals of parallelogram are bisecting। अब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्टिंग होते हैं, और डायगोनल का मतलब होता है कि ऑपोजिट एंड्स को मिलाओ, तो इसका मतलब पी आर भी डायगोनल है, एस क्यू भी डायगोनल है, और डायगोनल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्टिंग। तो दैट सिंप्लाइज पी आर बाइसेक्ट्स एस क्यू, या आप कह सकते हो पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक्चुअली बाइसेक्ट्स ईच अदर होना चाहिए, बिकॉज दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पी आर एंड
SQ बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये प्रूव करना है। तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्टिंग होते हैं, तो यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया जिसका डायगोनल है PR एंड SQ, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। गॉट इट? समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छे से क्लियर है? अच्छे से? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4, 5 एंड 7 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये वाली मीटिंग कितने मिनट की बची है? 1 मिनट देखने दो मुझे। 4 मिनट की है, अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन कोई सी भी रैंडम लाइन है। हमने इसका मिड पॉइंट लिया और बेस के पैरेलल चले, और बेस के पैरेलल चलते गए चलते गए चलते गए, तो ये लाइन सामने टकरा गई। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पुरानी, ठीक है, तो मैंने वो इसलिए भेजी नहीं क्योंकि उसमें शुरू शुरू में हमारी डिस्कशन है बहुत लंबी चौड़ी सी, तो मैंने कहा यार तुम पक जाओगे बिना बात। ये इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पुरानी, जूम रिकॉर्डिंग, मैं भेज दूंगी अगर तुम बोलोगे तो। मुझे प्रूव करना है, देखो क्या गिवन है, सुनो। गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ओके। उसके अलावा गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और क्या गिवन है? और गिवन है EF पैरेलल DC, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि मैम हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वन मिड पॉइंट, मैंने आज ही लिखवाई थी आपको, वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल साइड गिव्स यू अनदर मिड पॉइंट, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि मैम फिर तो ये प्रूव ही हो गया भैया, ये एक मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उस हिसाब से तो इसको मिड पॉइंट होना ही चाहिए। लेकिन जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल था। एग्जैक्टली, वो रिजल्ट सिर्फ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल था, ये तो ट्रायंगल नहीं है, तो मुझे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ज्वाइन करूंगी किसी भी एक डायगोनल को, मैंने ज्वाइन कर दिया AC को। ज्वाइन करने से मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, ADC और ABC। अब पहले मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल, इसका नाम मैंने दे दिया मान लो O, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, E इज द मिड पॉइंट। अच्छा, पिछले वाले सारे क्वेश्चन में हम बार बार मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे थे, आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब हम यहाँ पर कन्वर्स यूज करेंगे। कन्वर्स कहती है वन मिड पॉइंट प्लस पैरेलल गिव्स यू अनदर मिड पॉइंट। वन मिड पॉइंट गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से O क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। E is the midpoint and EO parallel DC. Therefore, by converse of midpoint theorem, O is the midpoint of AC. O is the midpoint of AC. अब यही सेम चीज आप इसके राइट साइड में यूज करोगे। अब आप लोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, O आपका मिड पॉइंट आ चुका है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, रीजॉइन करोगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड OF पैरेलल AB। अब आप बोलोगे भाई OF कैसे AB के पैरेलल हो गया? देखो ट्रेपीजियम में ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल थी ही, और ये EF पैरेलल वन ऑफ द साइड था, क्योंकि ऑलरेडी AB और DC पैरेलल है और EF किसी एक के पैरेलल भी होगा तो तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ से EO पैरेलल DC भी हो जाएगा और यहाँ से OF पैरेलल AB भी हो जाएगा।
तो अगर OF पैरेलल AB हो गया तो दैट सिंप्लाइज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये थ्योरम यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैंने समझा दिया, अगली रिकॉर्डिंग में, अगली वीडियो में मैं आपको इसको दोबारा से बता दूंगी। रीज्वाइन कर लो। ये वैसे 4th क्वेश्चन हो गया हमारा, 5 और 7 रह गए। ठीक है, 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक बार ADC और एक बार ABC, और 2 बार कन्वर्स लगानी है